आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24 में आपके साथ शहाना खान। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। कुछ लोगों के मारे जाने और ईरान इजराइल दोनों देशों में भारी नुकसान की खबर है। हालांकि अभी तक ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच तक ही सीमित नजर आ रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र, रूस और अमेरिका शांति की अपील दोनों देशों से कर रहे हैं, लेकिन इस बीच यमन और इराक में भी बम धमाकों की खबरें भी मिल रही हैं। ऐसे में क्या ये जंग ईरान और इजराइल की सीमाओं को पार कर सकती है? क्या होगा अगर इस युद्ध में अमेरिका और रूस, चीन सीधे शामिल हो जाएं? ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अगर अमेरिका सीधे कूद जाता है तो परिणाम बेहद विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के मना करने के बावजूद ईरान का साफ साफ कहना है कि अमेरिकी सेना ने इजराइल के हमलों का समर्थन किया और कम से कम मौन समर्थन तो किया ही है। जंग के बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लंबे समय से ईरान को हराने में मदद करने के लिए अमेरिका को अपने पाले में करने का आरोप लगाया जाता रहा है। ईरान और इजराइल के इन हमलों में अब तक 78 लोगों की मौत और 350 से अधिक लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी, जिसमें से कुछ तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी गिरी। इस हमले में एक महिला की मौत हुई और 63 लोगों को घायल होने की आशंका जताई जा रही है। ईरान ने तो इजराइल के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी एयरफोर्स ने इजराइल के 2 F-35 लड़ाकू विमान और कई छोटे ड्रोन्स को मार गिराने का दावा भी किया है। इजराइल ने भी दावा किया है कि उसने ईरान के 200 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इजराइल के हमले में सब कुछ खत्म होने से पहले जल्द से जल्द परमाणु समझौता करने को कहा है। हालांकि ईरान ने इसे लेकर पॉजिटिव संकेत नहीं दिया और कहा कि बातचीत का कोई मतलब ही नहीं बनता। ईरान की सेना ने कहा कि अगर आप 2 साल तक फिलिस्तीन नरसंहार और कल तक ईरान पर हमले के दौरान चुप रहे तो अब आप हमसे संयम बरतने की अपील ना करें, चुप रहें। दोनों देशों यानी अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को परमाणु समझौते को लेकर छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन अब ये नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने चीन के डिप्लोमेट फू कोंग ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की और कहा कि ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की चीन निंदा करता है और लड़ाई को आगे बढ़ाने का विरोध करता है।